महाराष्ट्र में शरद पवार के इस्तीफे पर तरह तरह की चर्चा हुई कि वो इस्तीफा दे देंगे एनसीपी के पद से, एनसीपी में अध्यक्ष पद से, और नए युवा किसी चेहरे को वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। सुप्रिया सुले का नाम, अजीत पवार का नाम लोगों के जहन में आ रहा था और इस पर एनसीपी अपनी राय भी व्यक्त कर रही थी। उद्धव ने सुप्रिया को समर्थन दिया था, लेकिन पूरी तरह से बात पलट गई क्योंकि एनसीपी के कई नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंपा था। अजीत ने उन इस्तीफा को नामंजूर किया था, जिसमें नाम आपको बता दें अनिल पाटिल का भी दर्ज है। इसके अलावा एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी अपना इस्तीफा सौंपा था कि शरद अगर एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो वो अपना पद नहीं संभालेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव के बाद, मीटिंग के बाद शरद ने अपना इस्तीफा वापस लिया है। ऐसे मौके पर शरद पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनी और उन्होंने कहा कि जो फैसला मैंने लिया था उसे किसी ने मंजूर नहीं किया, जिसके कारण मुझे अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। तो शरद पवार से मीडिया ने एक और सवाल कर दिया। सवाल उनके भतीजे अजीत पवार को लेकर था। अजीत पवार बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अजीत पवार एनसीपी छोड़ रहे हैं, अजीत को शरद के साथ राजनीति करने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एमवीए में संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उद्धव गुट के खिलाफ उनकी नाराजगी कई दफा सामने आई है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं? इशारा मीडिया के सवालों का सीधे शरद पवार पर अजीत के पार्टी छोड़ने की तरफ ही था। तो इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर शरद पवार ने दिया और कहा कि जिसे पार्टी छोड़नी है वो छोड़कर चला जाए। अगर किसी को पार्टी छोड़ने की इच्छा है तो वो छोड़कर जाए, मगर फिलहाल अजीत पवार ने ऐसी कोई बात उनसे नहीं की है और वो तो यही कह रहे हैं कि वो पार्टी में रहना चाहते हैं। हालांकि किसी पर दबाव नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। हर एक नेता आजाद है अपने भविष्य के लिए, अपने दल को चुनने के लिए। तो अजीत अगर ऐसा आने वाले दिनों में करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो शरद को इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिलहाल उन्होंने खुलकर कह दी है कि ऐसा एनसीपी की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला उन्हें, ना तो अजीत की तरफ से, ना ही बाकी किसी नेता की तरफ से, कि वो एनसीपी छोड़ रहे हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अजीत के ही कहने पर शरद भी माने थे। अजीत भी शरद के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बात वो माने। तो ऐसे में पार्टी छोड़ने का सवाल अफवाह बन सकता है, क्योंकि उद्धव गुट की तरफ से इस तरह की अफवाहें उड़ी थी, जिस पर शरद ने क्लियरिफिकेशन दे दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।